दोस्तों, आजकल चर्चा में विषय मराठी मीडिया में तो बहुत है कि अभी प्रताप सरनाईक जो मेरे मित्र है, परिवहन मंत्री है, उनके जीवन में मेरा बहुत सारा योगदान है। क्योंकि थाना में वो जब आए तब मुझसे आके मिले थे और बोले थे कि मुझे जीवन की नई शुरुआत करनी है। उनके बच्चों का सरस्वती स्कूल में एडमिशन तक जो करना था वो भी मैंने ही किया था और हीरा निकला, आदमी हीरा निकला, बहुत आगे बढ़ गया। आज तो परिवहन मंत्री हैं और कल अगर एकनाथ जी दिल्ली में बड़े कैबिनेट मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनेंगे बीच में उसके बाद, तो शायद महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री पद का चांस वो प्रताप सरनाईक को दे सकते हैं। खास आदमी है उनका भी। प्रताप सरनाईक को कुछ लोग बोल रहे कि अरे प्रताप जी ने ये क्या कर दिया, उत्तर भारतीयों को मराठी कंपलसरी कर दिया। मैं बोलता हूं कि प्रताप सरनाईक का अभिनंदन करता हूं मैं कि उन्होंने मराठी कंपलसरी किया। मगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है, कुछ लोग मुझे बोले, और आश्चर्य की बात है कि इसके बारे में मराठी नेता भी मुझे बोले कि इसकी वजह से जो उत्तर भारतीय रिक्शा का पूरा धंधा कब्जा कर बैठे हैं। 90% रिक्शा वाले आज मुंबई में MMRD एरिया में पूरे, आप नवी मुंबई जाओ, ठाणा, कंदा, डोंबिवली, भिवंडी, कहीं भी जाओ, 90% रिक्शा वाले हिंदी भाषी के, उत्तर भारतीय। तो बोलेंगे उसमें से कितने कम हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों को दूसरे धंधे में जाना पड़ेगा या तो वापस जाना पड़ेगा वगैरह वगैरह चर्चा कर रहे हैं। उत्तर भारतीय नेताओं में से एक दो लोगों ने मुझे बोला कि अनिल जी आपको क्या लगता है। मैं बोला मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूं कि इसकी वजह से एक भी उत्तर भारतीय रिक्शा वाला रिक्शा का लाइसेंस खो देगा, नहीं खोएगा। ये उत्तर भारतीय जो कामगार है, मजदूर है, रिक्शा वाले हैं, अलग अलग ये सर्विसेज जो है अपनी जोमेटो से लेके सब जगह है, उनमें से मुझे लगता है कि 90% उत्तर भारतीय मराठी सीख लेंगे। और बहुत सारे लोगों को तो मराठी आती है। आपको आश्चर्य होगा, पिछले 10 साल से मेरा जो वाहन चालक है, ड्राइवर है, जो मेरा PA भी है, बॉडीगार्ड भी है, मेरा बेटा भी है, ऐसा नाता है मुझे, प्रमोद यादव करके है, उत्तर भारतीय, जौनपुर का है। तो वो इतनी मीठी मराठी बोल लेता है कि उसको प्रमोद यादव के बदले कई लोग प्रमोद जाधव समझते हैं। इतनी सरल शुद्ध मराठी बोल लेता है और प्यारी बोलता है। एक बार मुझे एक मराठी दोस्त ने कहा कि मराठी शुद्ध बोल लेता है मगर ये मराठी नहीं है। मैं बोला क्यों, उसका एक्सेंट भी तो मराठी है। मैं बोला नहीं, हमारे मराठी लोग इतनी मीठी मराठी नहीं बोलते, इतनी दर्जेदार शुद्ध संस्कृत प्रचुर मराठी नहीं बोलते। वो थोड़ी सी मराठी भाषा में जो एक रांगड़ापन है वो होता है, इसकी मीठी मराठी है। मैं बोला हाँ, वो सीखा है और मेरे साथ रहता है और मैं संस्कृत का MA भी हूँ, तो मेरी भाषा का प्रभाव उसके ऊपर है, तो वो मराठी सीख गया है। और मैं देख रहा हूँ उसके भी दोस्त जितने भी है, जहाँ भी है, अच्छी मराठी बोल लेते हैं। मेरे एक मित्र है अभिजीत राणे, नाम तो सुना ही होगा, वो वृत्त मित्र करके हिंदी अखबार है, उसके संपादक भी है, मराठी मुंबई मित्र के भी संपादक है, बड़े उद्योगपति है, बिल्डर है और बड़ी धड़क कामगार यूनियन करके एक बड़ी यूनियन चलाते हैं। लाखों ये आपके ड्राइवर, डंपर, टैक्सी, रिक्शा सब में उनकी यूनियन है। फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी यूनियन है उनकी। तो उनके साथ परसों मैं बैठा था। मैं बोला ये अभी जो प्रताप सरनाईक ने निकाला है कि मराठी कंपल्शन, उसका असर क्या, तुम तो रिक्शा, हजारों रिक्शा वाले तुम्हारे मेंबर है, क्या उनमें चर्चा हो रही है कि इसकी वजह से उनको जॉब खोना पड़ेगा? वो बोला बिल्कुल नहीं अनिल जी, बिल्कुल नहीं। आपको मैं बताऊं, हम हमारे धड़क कामगार यूनियन की ओर से ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं मराठी के, उत्तर भारतीय रिक्शा वालों के लिए, जनरल उत्तर भारतीयों के लिए चला रहे हैं। और आप बिलीव करो, कुछ हजार लोग, हमारा एक 7 दिन का कोर्स है ऑनलाइन, कुछ हजार लोग हर एक कोर्स में आते हैं और कुछ लाख लोग अब तक सीख चुके मराठी।
हम सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं बाकायदा, धड़क कामगार यूनियन सी के हमारा कोर्स किया हुआ है, जो सर्टिफिकेट आरटीओ भी वैलिड मानेगा कि हाँ इन्होंने मराठी का कोर्स किया है। थोड़ा समय लगता है ना। हम भी हिंदी फिल्में देखते हैं करके आपसे हिंदी में इतनी अच्छी बातें करते हैं। अगर हिंदी फिल्में हमारे जीवन में नहीं होती तो शायद हिंदी इतना नहीं बोल सकते। अभी हमारे गुजराती मित्र इतने हैं, मगर मैं गुजराती बोल नहीं सकता हूं, समझ सकता हूं। हिंदी भाषिक तो 100% मराठी समझते हैं, 90% बोलने की कोशिश करते हैं, 60-70% ठीक तरह से बोल रहते हैं और 10-20% तो अच्छी बोल रहे थे। मुझे डर नहीं है किसी भी उत्तर भारतीय का मराठी के मुद्दे पर लाइसेंस कैंसिल होगा। और एक जिगर है यार उनके, मैं सीख लूंगा मैं। क्या करना है, मराठी सीखना है, क्या बड़ी बात है। हिंदी भी तो संस्कृतोद्भव है। हिंदी की मां कौन सा, हिंदी की मां संस्कृत है। दूसरी कोई भी साउथ इंडियन भाषा सीखना होता तो मुश्किल होता, गुजराती सीखना, बंगाली सीखना ये मुश्किल होता, मगर हिंदी वाले को मराठी सीखना इतना आसान है क्योंकि दोनों की मातृ जो संस्था है, भाषा है, वो संस्कृत है। थोड़ी मामूली क्रियापदों का ही खाली खेल है, वर्ब्स बोलते हैं, क्रियापद सीख गए तो मराठी आ गए। तो अच्छा हुआ, मराठी आदमी को भी अच्छा लगेगा। पर मराठी आदमी को एक आदत बताऊं मैं, उत्तर भारतीय रिक्शा वाला उससे मराठी में बोलने को जाएगा। हाँ दादा पुढे जायचं, कितना सीखना है, मराठी सीखना है। मतलब रिक्शा वाले को क्या है, 4 सवाल है। एक तो इंग्लिश में बोलना मना नहीं है, उसको मराठी में बोलना है। वो भी वो बोलेगा, आएगा तो बोलेगा वेलकम या स्वागत, जाएगा तो बोलेगा थैंक यू, धन्यवाद। ये तो हो गया। उससे ज्यादा क्या है, सर कहां जाना है ऐसा पूछता है, उसके बदले सर कुठे जायचं, जायचं नहीं बोलना, जायचा। सर कुठे जायचा, सर मीटरवर इतका भाड़ा झाला। मराठी को भी मोड़ के वो इस तरह से बोलेगा। मैं शर्त लगाता हूं आपसे, तो ज्यादा बोलना ही नहीं ना, उसको थोड़े गप्पे मार रहे हैं उसके साथ मराठी में। हाँ मग तुमची आई काय म्हणते, तुमचे बाबा काय म्हणतात, तुमचे पोरं काय म्हणतात, ऐसा थोड़ा चर्चा करना है उसको मराठी में। उसको हम फॉरेन जाते क्या करते हैं, मैं तो दुनिया भर घुमा हूं, 20-25 कंट्रीज में जा चुका हूं। वहां के लोगों को इंग्लिश नहीं आती है यार। आपको समझ लगता है दुनिया इंग्लिश बोलती है, बिल्कुल नहीं आती है। 90% कंट्रीज में इंग्लिश नहीं चलती। यूरोप, तुम्हारे अमेरिका और ब्रिटेन और कुछ हद तक, मगर बाकी लोकल लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, हम देह बोली से, बॉडी लैंग्वेज से बताते हैं। अभी बैंकॉक या यहां हम साउथ ईस्ट एशिया में जाते हैं, वहां तो क्या करते हैं, उनका जो चलन है, समझो अपना जैसा रुपया है वैसा उनका जो भी चलन है, वो उसको बोलते हैं, उसका नाम लेके अंगुली दिखाते हैं, 5 करते हैं, वो बोलता है नहीं 10, फिर हम 7 दिखते हैं। ऐसा करके बॉडी लैंग्वेज से हम लोग सांकेतिक भाषा से, मतलब चिन्हों की भाषा। या तो आजकल तो मोबाइल पे ऐप आ गए हैं, मोबाइल में मैं देखता हूं कि मुझे इसको क्या बोलना है, कि तुम्हारे दुकान में ये चीज है क्या, मैं डालता हूं मेरे ऐप में, उसकी भाषा में, दुनिया भर की कोई फ्रेंच हो, इटालियन हो, कोई भी भाषा में, जर्मन हो, मुझे आता है क्या बोलना है और वो उच्चार कैसा करना है देवनागरी में। तो वो मैं उच्चार करता हूं, उसको समझ में आता है, वो भी तुरंत उसका जवाब मेरे को देता है। ये सब दुनिया बदल गई है अभी, इसका कोई असर होगा नहीं, बुरा असर तो नहीं होगा। उत्तर भारतीय है, जिद्दी है, उनको मैं सलाम करता हूं। और मुझे गर्व है कि उत्तर भारतीय समाज दूध में शक्कर जैसी घुल मिल जाए, वैसे हमारे महाराष्ट्र में घुल मिल गई है। कुछ लोग मराठी की अति की इसके अहंकार में उनका दिल दुखाते हैं और सोचते हैं कि उनको हम शत्रु माने। नहीं, हमारा उत्तर भारतीय समाज मित्र है। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं और मुझे आशा है कि मुद्दा भारत पर मैं अभी मराठी वीडियो भी करूंगा और आप प्यार से देखेंगे। धन्यवाद।